मॉस्को के स्कूल के ग्रेजुएट्स के लिए क्लास रीयूनियन पार्टी। साबिका क्लास लीडर अपने हम जमातों के साथ फ्लर्ट करता है जब तक एवान को रिपिसर, नड है और उर्फी नाम करेब है मंजर में नहीं आता। आदत के मुताबिक इसके पुराने दोस्त उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन वो मजीद छेड़छाड़ और मजाक से बचने के लिए स्कूल की इमारत की तरफ भागता है। पार्टी में इसके एक हम जमात ने करीब से इसकी जिंदगी के बारे में पूछा। शर्मिंदा लड़का हकलाता है और दरख्वास्त करता है कि उसे इस नाम से ना पुकारा जाए। एवान कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है। इसके दोस्त हैरान हैं कि वो कौन है। एवान कहता है कि वो उनकी हम जमात है, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। एक आदमी तजवीज करता है कि एवान ने बदसूरत लड़की जिसका नाम हरासमतस था से शादी की है। वो कहता है कि जब वो बिस्तर में रहना चाहता था तो उसका सोचता था, लेकिन एवान कहता है कि इसका मतलब किसी और हम जमात से था। एक खातून कमरे में दाखिल होती है और सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती है। तमाम मेहमान सरगोशी करने लगते हैं कि यह खुद लेना इस्तोमीना है, उनकी साबिका हम जमात जो बैरून मुल्क गई और दुनिया की मशहूर सफर मॉडल बन गई। वो लड़कों के पास आती है और उनसे दरख्वास्त करती है कि उसे अपने शौहर एवान के साथ बैठने के लिए जगह दें। लड़के इस सूरत हाल के मोड़ पर हैरान रह जाते हैं। वो यकीन नहीं कर सकते कि इसने अपनी जिंदगी इस हारे हुए शख्स के साथ बांध ली जिसे वो स्कूल में टंग करते थे। सारी रात मर्द सोचते रहते हैं कि इसमें क्या चाल है, फरेब समझते हुए। जब एवान बाथरूम जाता है तो लड़के लेना पर सवालात के साथ दबाव डालना शुरू कर देते हैं। वो उनकी शरारत पर यकीन नहीं करते और जोड़े का मजाक बनाते हैं। लेना कहती है कि हकीकत है। फिर वो होशियारी से लड़कों को एवान पर उनके मगरूर रवैये पर जलील करती है। वो हर लड़के को निशाना बनाती है, उनकी खामियों की निशानदेही करती है और उन्हें इखलाकी तौर पर तबाह कर देती है। एवान टॉयलेट से बाहर आता है और जलील व खार लड़कों से टकराता है जो उसका इंतजार कर रहे हैं। वो उसे मारना चाहते हैं क्योंकि उसकी बीवी ने उनको शर्मिंदा किया है। इसी लम्हे लेना जाहिर होती है और हमला आवरों को नाक आउट कर देती है। वो शानदार तरीके से इनमें से एक की नाक तोड़ देती है। कहानी की लाइन 2 माह पीछे चली जाती है। एवान रोबोट के सर से बात करता है, वजाहत करता है कि उसे क्या करना है। वो चाहता है कि वो इसके साथ क्लास रीयूनियन पार्टी में जाए ताकि तमाम हमला आवरों को उनकी जगह पर रख सके। आखिरकार आज तक वो इसे सोशल नेटवर्क्स पर जलील करते रहते हैं और वो बिल्कुल इसकी हम जमात लेना इस्तोमीना की तरह दुखती है, जिसे उनकी परवाह नहीं है क्योंकि वो एक गैर मुल्की मुल्क में रहती है और शो बिजनेस में कैरियर रखती है। वो कहती है कि वो एक जिंदा इंसान की बजाय ज़बानी जिंसी के शौकीन के ख्वाब की तरह ज्यादा है। एवान उसके सख्त मुज़ा पर हैरान होता है। रोबोट दावा करती है कि इसकी मस्नुई जहानत का मुज़ा गंदा है। एवान कहता है कि वो इसके लिए एक जिस्म बनाएगा। एक मुंजमद मंसूबा है जिसे जल्द ही कोई याद नहीं करेगा। रीयूनियन पार्टी के बाद इसे जिस्म को लैब में वापस करना होगा। वो इंटरनेट से इक्तबासात इस्तेमाल करते हुए मजाक करती रहती है। इसी तरह एवान को पता चलता है कि वो नेटवर्क से जड़ी हुई है और मुसलसल सीख रही है। चेक पॉइंट पर मुहाफिज जानना चाहता है कि उसके बैग में क्या है। एवान कहता है कि ये एक सेक्स डोल का सर है, ये अच्छी तरह काम नहीं करता और उसे ठीक करने की जरूरत है। मुहाफिज खुशी से इंजीनियर को चेक पॉइंट से गुजरने देता है। घर पर एवान रोबोट को वो जिस्म दिखाता है जो वो हासिल करने में कामयाब हुआ। सर को उसकी जगह पर ठीक करने के बाद लड़का हाथ हिलाने और कुछ करने को कहता है। रोबोट अर्द गिर्द की हर चीज को कुचलना शुरू कर देता है और चाकू फेंकने लगता है। एवान ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इसने ऐसा करने का फैसला क्यों किया। वो उसके जिस्म पर पुपरीचंद 112 जंगी मशीन का निशान पाता है। वो घबराहट में है। ये पता चलता है कि इसने जिस्म का फौजी वर्जन चोरी किया है, इसलिए इसे गद्दारी का इल्जाम लगाया जा सकता है। एवान रोबोट के लिए बाकी मसनूई जल्द लाता है। रोबोट नोट करता है कि ऐसा लगता है कि उसने इसे अपनी जिनसी ख्यालात को पूरा करने के लिए बनाया है। कहानी की लाइन मौजूदा वक्त में वापस आती है। एवान और लेना पार्टी से जल्दी निकलते हैं। इसी दौरान मारे गए लड़के हैरानी में बैठे हैं। जब वो आराम करने के लिए रुकते हैं तो एक पुलिस वाला उनके करीब आता है और उनके दस्तावेजात देखने को कहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये रोज है। यहाँ पुलिस बगैर किसी वजह के सड़क पर शनाख्त की जांच कर सकती है। पुलिस अफसर लेना के शनाख्ती दस्तावेजात मांगता है। एवान कहता है कि उसकी बीवी के पास कोई शनाख्ती दस्तावेजात नहीं है। पुलिस वाला समझता है कि वो एक तवाइफ है और उसे स्टेशन ले जाने की कोशिश कर रहा है। रोबोट फौरन अफसर को बेहोश कर देता है। फिर लेना दूसरे अफसर को भी गैर मुअस्सिर कर देती है जब वो बंदूक निकालने की कोशिश करता है। एवान, तुमने क्या कर दिया? लेना कहती है, तमाम पुलिस वाले बदमाश हैं। यही वो इंटरनेट पर कहते हैं। एवान उसे घर ले आता है। वो अपने पाजामे पहन लेता है और उसे अपने साथ लेटने को कहता है।
रोबोट शाइस्तगी से इनकार कर देता है। वो इससे कहता है कि जब वो सो रहा हो तो अपार्टमेंट साफ कर दे। एवान जोश से सो नहीं सकता। लेना उसकी मदद पेशकश करती है। एवान खुशी खुशी मान जाता है, उम्मीद करता है कि कुछ खुशगवार होगा, लेकिन रोबोट बस उसे इतना दबाता है कि वो बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि कमरा साफ सुथरा है। वो रोबोट को वापस लैब ले जाने के लिए जा रहे हैं, इससे पहले कि कोई नुकसान का नोटिस ले, लेकिन दरवाजे पर उनकी मुलाकात एवान के वालिदैन से हो जाती है। वो इस कहते हैं कि उन्हें किसी लड़की मिलवाए। लेना रोक लेती है और उन्हें वो कहानी सुनाती है जो एवान ने अपने हम जमातों बनाई थी। वो खुद को एवान की बीवी के तौर पर मुतारिफ कराती है। वालिदैन खुश हैं कि उनके बेटे को आखिरकार बीवी मिल गई है और इसरार करते हैं कि उन्हें ये किसी रेस्तोरां में मनाना चाहिए। एवान की माँ लेना से पूछती है कि वो क्यों नहीं खाती। वो जवाब देती है कि इसके पास मैदा नहीं है। एवान मजाक कर रहा है, रोबोट के जवाबात को हमवार करने की कोशिश कर रहा है। एवान रोबोट से कहता है कि उसे काम पर जाना है और उसके खिलाफ सबूत मिटाना है अगर वो सिक्योरिटी चेक करे। वो लेना से कहता है कि वो इसके वालिदैन के साथ कुछ वक्त गुजारे। जब वो काम पर पहुंचता है तो गार्ड कहता है कि दफ्तर की तलाशी ली जा रही है। एक FSB अफसर जिसका नाम नीस्तरूफ है इस शख्स को बताता है कि एक प्रोटोटाइप जंगी एंड्राइड चोरी हो गया है। उन्हें शक है कि यह किसी गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विस ने किया है। एजेंट डेटाबेस तक रसाई फराहम करने की दरख्वास्त करता है। एवान FSB अफसरान को भटकाता है और जल्दी से रोबोट की ज़ाहिरी शक के डेटा को हस्फ कर देता है। नीस्तरूफ को शक होने लगता है कि कुछ गलत है। वो एवान को एक इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी की देता है और उसे कहता है कि उसे डेटाबेस से जोड़ दे। इस तरह वो एंड्राइड में बने हुए ट्रैकर को फ़ाल करते हैं। जैसे ही उन्हें मकाम का पता चलता है, एजेंट्स उसके पीछे जाते हैं। एवान लेना को फ़ोन करता है और इसे एजेंट्स के बारे में खबरदार करता है। वो एक शॉपिंग मॉल की ज़ेर ज़मीन पार्किंग में मिलते हैं ताकि FSB एजेंट्स सिग्नल को ना पकड़ सकें। एवान छुपे हुए ट्रैकर को ढूंढ लेता है। वो जाते हैं ताकि औजार खरीद सकें और इसे हटा सके, लेकिन एवान के कार्ड पर पैसे नहीं हैं। लेना बेचने वाले से कहती है कि औजार के बदले कुछ और ले ले। वो पेशकश करती है कि बलि दिखाएगी। बेचने वाला मान जाता है। फिर लेना बलि की नकल करती है। ये वो नहीं था जो बेचने वाले ने तवक्को की थी। वो औजार देने को तैयार नहीं होता। एंड्राइड इसे बेहोश कर देता है। जब वो बाथरूम में ट्रैकर हटा रहे होते हैं, एक औरत सिक्योरिटी गार्ड को लाती है और गार में शोर की शिकायत करती है। एवान गार्ड को यकीन होता है कि ये उनका गंदा छोटा राज है और वो मुदाखलत नहीं करना चाहता, लेकिन जब वो फारिग होते हैं तो गार्ड एवान की इज्जत करता है और उससे पूछता है कि ऐसी हसीनाओं को कैसे पटाया जाए। बाथरूम से बाहर आते हुए जोड़ा FSB एजेंट से टकरा जाता है। वो एवान को हिरासत में ले लेते हैं और इसे गाड़ी में बिठाना चाहते हैं। इसी वक्त लेना तमाम एजेंट्स को पेट रही होती है, इसलिए उन्हें भागना पड़ता है। लेना के पास कुछ वक्त होता है। वो खेलों के शोबे में जाकर आराम दे दौड़ने वाले कपड़े बदल ले। एक पुलिस कार जेर जमीन पार्किंग के बाहर निकलने के रास्ते को ब्लॉक कर देती है। लेना उनके साथ मामलात को सुलझाने के लिए जाना चाहती है। एवान कहता है वो लोगों को नहीं मार सकती। एंड्राइड पूछती है क्यों। वो उसे कहता है कि टर्मिनेटर 2 देखो। एंड्राइड जल्दी से फिल्म डाउनलोड करती है और उसे तेजी से देखती है। फिर वो अपने सन ग्लासेस पहनती है, गाड़ी से बाहर निकलती है, पुलिस वालों की टांगों पर गोली मारती है और वापस गाड़ी में बैठकर कहती है वो जिंदा रहेंगे। जोड़ा जा रहा है। रास्ते में एवान एंड्राइड से बात करता है जैसे वो हकीकी हो। इसके दिल में जज्बात हैं, लेकिन लेना बेजान मशीन की तरह बर्ताव करती है। जब वो रुकते हैं, एवान को नागवार लगता है कि एंड्राइड इसे मुजस्समे की तरह देखती रहती है जब तक कि वो खाना खत्म नहीं कर लेता। वो उससे कहता है कि ज्यादा इंसानी बने ताकि तवज्जो ना खींचे। फिर एंड्राइड नकल प्रोटोकॉल को ऑन करती है और गोपिन की तरह बर्ताव करने लगती है। लेना कहती है कारपोरेशन के बारे में ऑनलाइन कोई मालूमात नहीं है। कोई इस मालूमात को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो R&D के शोबे के सरबराह से मिलने का मंसूबा बनाते हैं ताकि मालूम हो सके कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें नई गाड़ी और कपड़े खरीदने के लिए पैसे तलाश करने की जरूरत है। लेना इंटरनेट गैर कानूनी MMA लड़ाइयों के मुंतजिम से राब्ता करती है और एक टूर्नामेंट में शामिल हो जाती है। इसे अच्छी फीस का वादा किया जाता है क्योंकि इसने नाकाबिल शिकस्त चैंपियन के साथ सुपर हैवी वेट में लड़ने पर रजामंदी जाहिर की। लेना सेकंड में लड़ाई जीत जाती है। मुंतजिम फीस देता है और उसका राज जानने की कोशिश करता है। लेना जवाब में इससे कहती है कि उनके लिए एक गाड़ी और नए दस्तावेजात का इंतजाम करे और बदले में फीस वापस कर देती है। जोड़ा चीफ इंजीनियर के घर जाता है। वो उन्हें बताता है कि उनकी तंजीम में एक जासूस घुस आया है और दुनिया की तमाम खुसूसी खिदमात इस एंड्राइड के पीछे हैं।
ظاہر ہے جاسوس اینڈرائڈ کو چرانا چاہتا تھا، لیکن ایوان نے اس سے پہلے ہی اسے حاصل کر لیا۔ کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ اینڈرائڈ اتنا مؤثر ہوگا۔ لینا رپورٹ کرتی ہے کہ اصل میں نظام کا ایک خام ورژن تھا، لیکن ایوان نے اس پر 1 سال کام کیا اور اسے کمال تک پہنچا دیا۔ باس کہتا ہے کہ کل وہ ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کرے گا اور کیس کو ختم کر دے گا۔ رات گزارنے کے لیے جگہ کی طرف جاتے ہوئے ان کا پیچھا پولیس کر رہی ہے۔ اینڈرائڈ گاڑی کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے، وہ پیچھا کرنے والوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن ایک روڈ بلاک پر جا پہنچتے ہیں۔ لینا اس مسئلے کو حل کرنے باہر نکلتی ہے، لیکن FSB کے ایجنٹس مقناطیسی بندوقوں آ جاتے ہیں اور اینڈرائڈ کو بے حرکت کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہیروز کو ایک وین میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اینڈرائڈ کو ایک برقی مقناطیسی جال سے بے حرکت کر دیا جاتا ہے۔ ایجنٹس انہیں ایک ویران گودام میں لے جاتے ہیں۔ جب قانون نافذ کرنے والے افسران ایک ٹرانسپورٹیشن باکس تیار کر رہے ہوتے ہیں، لینا اور ایوان بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی پرواہ اور کشش ہے۔ میستروف اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ ایوان کو وین سے نکلنے کو کہتا ہے، اسے AK-47 دیتا ہے اور اعتراف کرتا ہے کہ وہ اسے مارنے والا ہے اور ملازمین کے قتل کا الزام اس پر ڈالنے والا ہے۔ جیسا کہ پتہ چلتا ہے، میستروف وہ جاسوس ہے جس نے اینڈرائڈ کو چرانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ملازمین میں سے ایک زندہ ہے، اس نے مجرم پر فائرنگ کی، اس طرح ایوان کو فرار ہونے میں مدد دی۔ میستروف اینڈرائڈ کو لے جا رہا ہے۔ دھماکے سے کچھ دیر پہلے ایوان ایک لاش سے بندوق اور ہتھکڑی کی چابی اٹھا لیتا ہے۔ سڑک کنارے کیفے میں بیٹھا ہوا ایوان ویب چیٹ کے ذریعے لینا سے رابطہ کرتا ہے اور ان کی منزل کا پتہ لگاتا ہے۔ اسے ایک ہوائی اڈے پر لے جایا جائے گا اور پھر وہاں سے امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ اکیلے وہاں نہ جائے اور پولیس کو بلائے، لیکن ایوان کہتا ہے کہ جب تک وہ یہ سمجھیں گے کہ کس کی غلطی ہے، وہ پہلے ہی بیرون ملک لے جائی جا چکی ہوگی۔ وہ خود ہی ہوائی اڈے کی طرف جاتا ہے۔ اسی دوران میستروف اینڈرائڈ کو گاہکوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایوان بندوق کے ساتھ اس جگہ کی طرف دوڑتا ہے۔ میستروف سمجھتا ہے کہ ایوان کسی شخص پر گولی نہیں چلا سکے گا اور اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ پھر ایوان مقناطیسی جال کی بجلی کی سپلائی پر گولی چلاتا ہے اور لینا کو آزاد کر دیتا ہے۔ اینڈرائڈ تمام مخالفین کو بے ہوش کر دیتی ہے اور ایوان کے حکم پر وہ گاہک کو بھی بے ہوش کر دیتی ہے۔ لڑائی کے بعد ایوان لینا کو جوش سے چومتا ہے، لیکن یہ ایک بے جواب جذبہ ہے۔ اینڈرائڈ کہتی ہے کہ وہ یقینی طور پر اس سے محبت کر بیٹھا ہے۔ باس ایوان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے میستروف کے سیاہ کاموں کو بے نقاب کیا۔ ایوان بدلے میں صرف ایک چیز مانگتا ہے، اسے لینا پروجیکٹ پر کام جاری رکھنے کا موقع دیا جائے۔ باس اس کی تجویز پر غور کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہوگا اور آپ مجھے لائک دیں گے۔ تبصروں میں لکھیں کہ آپ کون سی فلمیں چینل پر دیکھنا چاہتے اور ان تصویروں پر کلک کریں تاکہ دوسرے خلاصے دیکھ سکیں، اور میں آپ سے جلد ملوں گا۔